क्या आप जानते हैं कि भारत का हर नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकता है और हर वकील को ये अधिकार अपनी रणनीति में इस्तेमाल करना चाहिए? जी हाँ, बात हो रही है आरटीआई एक्ट 2005 की, जो न सिर्फ कानून का एक मजबूत औजार है बल्कि आम जनता की आवाज भी है। आरटीआई क्यों जरूरी है वकीलों के लिए? आरटीआई एक्ट वकीलों के लिए एक बेहद जरूरी हथियार है, क्योंकि इससे आप किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकते हैं, जैसे कि केस से जुड़ी फाइलें, जांच रिपोर्ट्स, नोटशीट्स या फिर सरकारी अफसरों के फैसलों की वजहें। आरटीआई का सही इस्तेमाल करके आप अपने मुवक्किल को इंसाफ दिला सकते हैं और कई बार सरकारी भ्रष्टाचार या लापरवाही को अदालत के सामने ला सकते हैं। आरटीआई कोर्ट से पहले की तैयारी का आधार बन सकता है। आरटीआई आम जनता के लिए क्यों जरूरी है? अब बात करते हैं आम जनता की। आरटीआई हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर आपको कोई सरकारी काम में देरी हो रही है, जैसे राशन कार्ड, पेंशन, बिजली बिल, सड़क निर्माण या आरटीपीसीआर रिपोर्ट, आप आरटीआई डालकर सवाल कर सकते हैं कि काम क्यों नहीं हुआ, किसने रोका और कब तक होगा। आरटीआई डर को मिटाता है और जवाबदेही लाता है। सरकार चलती है जनता के पैसों से और जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी उसी की है। आरटीआई एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। आरटीआई एक्ट 2005 में कुल 6 चैप्टर और 31 सेक्शन है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 to 2, चैप्टर 2 राइट टू इन्फॉर्मेशन और ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, सेक्शन 3 to 11, चैप्टर 3 सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस, सेक्शन 12 to 17, चैप्टर 4 पावर्स और फंक्शंस ऑफ इन्फॉर्मेशन कमीशंस, सेक्शन 18 to 20, चैप्टर 5 अपील्स और पेनल्टीज, सेक्शन 21 to 23, चैप्टर 6 मिसलेनियस, सेक्शन 24 to 31। ये कानून पूरी तरह पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। वकीलों को आरटीआई के बारे में क्या जरूर जानना चाहिए? आरटीआई के जरिए आप इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट से पहले भी मजबूत बना सकते हैं। आरटीआई की अपीलें अब सीआईसी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और सिक, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाती हैं। आरटीआई एक्ट में सेक्शन 6(1) सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यही वो फॉर्म है जिससे आप आवेदन करते हैं। आरटीआई से जुड़ी फाइलें कई बार अदालत में मजबूत सबूत बनती हैं। अगर कोई अधिकारी आरटीआई का जवाब नहीं देता तो उस पर 250 रुपए पर दिन का जुर्माना लग सकता है, अधिकतम 25,000 रुपए तक। आरटीआई के जरिए आप इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट से पहले भी मजबूत बना सकते हैं। आरटीआई की अपीलें अब सीआईसी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और सिक, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाती हैं। आरटीआई एक्ट में सेक्शन 6(1) सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यही वो फॉर्म है जिससे आप आवेदन करते हैं। आरटीआई से जुड़ी फाइलें कई बार अदालत में मजबूत सबूत बनती हैं। अगर कोई अधिकारी आरटीआई का जवाब नहीं देता तो उस पर 250 रुपए पर दिन का जुर्माना लग सकता है, अधिकतम 25,000 रुपए तक। आरटीआई किसी भी उम्र का नागरिक डाल सकता है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं, ये आपका अधिकार है, आपकी ताकत है। चाहे आप वकील हो या आम नागरिक, आरटीआई जानिए, समझिए और इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब जनता पूछती है तो सरकार जवाब देती है। आरटीआई जिंदाबाद। आरटीआई फॉर्म कैसे भरें, अगले वीडियो में जानिए। ओ भाई साहब, अगर वीडियो बढ़िया लगा होना तो लाइक का बटन दबा दो और @लीगल को इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बता देना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कानून अब आपके हाथ में है, चलो जागो यार।